नमस्कार दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक पे मैं रोज़ बातें कर रहा हूँ और यूएस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अब न्यूज़ आ रही है कि पहले तो सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया, उसके बाद सिग्नेचर बैंक डूबा, उसके बाद क्रेडिट स्विस का भी नंबर आ गया था, उसके बाद फर्स्ट ग्लोबल बैंक का भी नंबर आ गया था और इस तरह से यूएस में सारे बैंक डूबते नज़र आ रहे हैं। सरकार किन किन को बचाएगी ये देखने वाली बात है, लेकिन एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, इसमें बोला गया है कि 186 यूएस बैंक जो है यानी 186 यूएस बैंक जो है वो डूबने के कगार पे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहाँ बढ़ गया है। यूएस के लोगों को कम इंटरेस्ट में लोन मिलने का हैबिट है, आदत है। अब आप मान के चलिए कि किसी को लोन मिलता था 0 इंटरेस्ट पे या 1% इंटरेस्ट पे या 2% इंटरेस्ट पे, अब उसे 5% 6% इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है और इकोनॉमी उस तरह से ग्रो नहीं कर रही है, लोन का रिपेमेंट नहीं हो रहा है और बैंक तो सारे लोन बांट चुके हैं। अब उसे पैसा चाहिए, वो पैसा बैंक को नहीं मिल रहा है और यही रीज़न है कि यूएस के सारे बैंक क्रैश करते नज़र आ रहे हैं। तो रिपोर्ट में क्या बोला गया है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बोला गया 186 यूएस बैंक्स एट रिस्क ऑफ फेलियर सिमिलर टू सिलिकॉन वैली बैंक। तो सिलिकॉन वैली बैंक की तरह 186 बैंक जो है डूबने के कगार पे हैं। द स्टडी ऑल्सो एग्जामिन द प्रोपोर्शन ऑफ बैंक्स फंडिंग दैट कम्स फ्रॉम अनइंश्योर्ड डिपोजिटर्स विद अकाउंट ऑफ $250,000। तो इतना जो पैसा जमा है वो रिस्क में है। A new report has found that 186 banks in the US are at risk of failure due to rising interest rate and high proportion of uninsured deposit। Uninsured deposit हुआ है बहुत सारा। The research posted on Social Science Research Network titled Monetary Tightening and US Bank Fragility in 2023। तो इस पे ये रिपोर्ट बनाया गया है, मॉनेटरी टाइटिंग एंड यूएस बैंक फ्रैगिलिटी। एक यूएस की रिपोर्ट है ये जो 2023 में आई है। इसमें बताया गया है मार्क टू मार्केट लॉसेज एंड अनइंश्योर्ड डिपोजिटर्स रन्स। तो M2M जो लॉसेज होता है वो हो रही है और अनइंश्योर्ड डिपोजिटर्स जो है वो भाग रहे हैं, यानी सारा पैसा लेके लोग पैसा निकाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि बैंक में ना रखा जाए बल्कि अपने घरों में ही रखें। Estimate the market value losses of individuals banks assets during the Federal Reserve's rate increasing campaign. Assets such as treasury notes and mortgage loans can decrease in value when new bonds have higher rates। तो जब इन्होंने बॉन्ड खरीदा था ये सारे बैंक, उस समय इन्हें अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा था। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो बॉन्ड का रेट गिर गया है। अब इन्हें पैसा चाहिए तो पैसा बॉन्ड से तो मिल नहीं रहा है, इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिल रहा है, प्लस बॉन्ड जो खरीदे थे, अब इस तरह समझिए कि कोई बॉन्ड खरीदा था 100 रुपये में, अब वो बॉन्ड बेचने जा रहा है बैंक, क्योंकि उसे बैंक को पैसा भी देना है, जो डिपॉजिटर्स हैं पैसा मांग रहे हैं। अब बैंक पैसा कहाँ से लाएंगे, बैंक तो पैसा लगा दिए थे बॉन्ड में, वो भी हायर रेट पे, ये लालच में कि वहाँ से पैसा तो आते रहेगा, लेकिन वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है। अब जब इसे पैसा देनी है डिपॉजिटर्स को तो बॉन्ड बेचना पड़ रहा है, वो भी लॉसेज में। यानी अगर कोई 100 रुपया लगाया था उसका रेट हो गया है 70 रुपया। अब 70 रुपया में उसे बेच के किसी तरह से डिपॉजिटर्स को पैसा देना पड़ रहा है। तो ये सारा जो केस है ये केवल सिलिकॉन वैली बैंक के साथ नहीं हो रहा है,
वहाँ के 186 बैंकों के साथ सिमिलर सिचुएशन है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।